जी हाँ, देहरादून में चली एक अनोखी मुहिम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आज उत्तराखंड न्यूज में बात भिखारियों के खिलाफ चलाई जा रही एक मुहिम की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यूं तो पर्यटकों को खींचने के लिए खूबसूरत वादियों के साथ उनका स्वागत करती है, लेकिन स्मार्ट सिटी में बाल भिक्षावृत्ति दाग बनी हुई है। इसमें फंसे हुए बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, लेकिन अब जिला प्रशासन उन्हें उनके बचपन वापस देने की तैयारी में है। यानी कि जिला प्रशासन ने कुछ एक ऐसी कोशिशें की हैं जिस पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से हर बच्चे को उसका बचपन वापस मिल सके। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कई अभियान इस वक्त चलाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो देहरादून के अंदर अलग अलग जगहों पर इस किस्म के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार अभियान इस वक्त जोरों पर है। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन, CWC और प्रोबेशन टीम द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब ऐसे में उत्तराखंड में अब नए प्लान के जरिए भीख मांगने और ऐसे लोगों पर भिखारियों के खिलाफ अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है। देहरादून में ऐसी प्लानिंग है ताकि भिक्षावृत्ति को खत्म किया जा सके, इसीलिए जिलाधिकारी ने विशेष तैयारी की है। देहरादून के DM ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन का माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। और दरअसल ये अचानक यूं ही नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी लंबे समय से इस बात को लेकर के शिकायतें की जाती रही थी। ख़ास तौर पर धर्मनगरी, उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार को लेकर के इस पर अंकुश लगाने की बातें की जा रही थी। अब जिलाधिकारी ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार देहरादून को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए भिक्षा उन्मूलन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देहरादून के साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर शेल्टर बनाया जा रहा है। DM की इस पहल में CWC और राज्य सरकार भी काफ़ी सहयोग कर रही है। इसके अलावा देहरादून के NGO समर्पण, सरफीना और आसरा ट्रस्ट के बीच में करार हुआ है, जो कि बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन के साथ साथ उनमें कौशल विकास पैदा करने के लिए काम करेंगे। जिलाधिकारी बताते हैं कि इसके लिए खास तरह का अभियान चलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि जिला टास्क फोर्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा भी बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि तेजी से इस वक्त बढ़ रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नन्हे बच्चों की जिंदगियों को सुधारने के लिए, उनके जीवन को नए तरीके से बचपन देने के लिए खास जोर दे रहे हैं। भिक्षावृत्ति मुक्त देहरादून में बच्चों को भिक्षावृत्ति से बचाने और शिक्षा से जोड़ने के काम किए जा रहे हैं। इसके लिए देहरादून के साधुराम कॉलेज का टेंडर दिया गया, जहां ऐसे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में मनोरंजन के साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए ये भी तैयारी है कि बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा। वो बताते हैं कि अगले हफ्ते इसके यानी कि अगले 7 दिनों में इस काम की शुरुआत तेज़ी से आगे दिखेगी। प्रथम चरण में इसमें 3 कक्ष तैयार होंगे। एक बड़ा सा मल्टी एक्टिविटी हॉल बनेगा। इसमें एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों से बच्चों का ध्यान इंगेज किया जाएगा। इससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हटकर दूसरी गतिविधियों में लगेगा और उन्हें शिक्षा की रोशनी भी मिल सकेगी। जाहिर तौर पर ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के तमाम पार्टियां, तमाम नेता बार बार बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर उसका असर दिखता नहीं। मगर अब जिला अधिकारी की इस मुहिम के बाद में ज़मीन पर उसका असर दिखेगा। देहरादून में पेट्रोलिंग वाहनों का भी शुभारंभ किया जाएगा, ताकि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके और CWC में इन्हें लाया जा सके। इससे उन्हें भिक्षावृत्ति से, उनके जीवन से आज़ाद किया जा सकेगा। आपको बताएं कि देहरादून को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि इस मुहिम में प्रशासन की कोशिश कामयाब होगी। जिस तरीके से हरिद्वार, देहरादून और दूसरे ऐसे तमाम शहर हैं जिनको लेकर के काफ़ी लंबे समय से इस किस्म के प्रयास किए जाने की बातें कही जाती रही हैं। हालांकि बीते 24 सालों से, जब से देहरादून का गठन हुआ, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में इस किस्म के मुहिम की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने के प्रयास अभी तक दिखे नहीं हैं। देहरादून जिसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से इस किस्म की बातें चल रही थी, ये दावे किए जा रहे थे कि इसे भिक्षावृत्ति, ख़ास तौर पर उन बच्चों को उनसे आज़ाद कराया जाए
उनसे वहाँ को निकाल करके उनकी ज़िंदगी को वापस किया जाए, उनके बचपने को वापस किया जाए, मगर इसका असर नहीं दिख रहा था। वो सिस्टमेटिक ढंग से जो मुहिम चलाई जानी थी वो मुहिम दिखती रही थी, मगर अब जिलाधिकारी की कोशिशों और उनकी पहल की बुनियाद पर ऐसी मुहिम की न सिर्फ शुरुआत हुई बल्कि इस मुहिम का असर भी धीरे धीरे जल्द ही दिखने लगेगा। और इसीलिए तमाम तरह की कोशिशों में अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग एनजीओ को भी शामिल किया गया है ताकि एक एक बच्चे को जो अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर अपने बचपने से दूर, पढ़ाई लिखाई से दूर, जो कि भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, उनको वहाँ से हटाया जा सके, उनको वहाँ से निकाला जा सके। और इसीलिए देहरादून के वासी भी जिलाधिकारी की इस मुहिम की सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सारे जिलाधिकारी आए जिन्होंने ऐसे दावे किए। कई बार हमारे सांसदों ने, विधायकों ने इस किस्म की मुहिम की बातें कही, लेकिन उसको ज़मीन पर नहीं उतारा जा सका, मगर अब इस मुहिम को ज़मीन पर उतारा जा रहा है।